आज देश की समस्त महिलाओं, आदिवासियों, दलितों एवं पिछड़ों पर रामचरितमानस की चौपाइयों के माध्यम से नीच, अधम कहे जाने, अपमानित और प्रताड़ित किए जाने की बात को लेकर के संशोधन या प्रतिबंधित करने की मांग के क्रम में मैंने चिर प्रतीक्षित पत्र देश के राष्ट्रपति एवं देश के प्रधानमंत्री जी को भेजने का काम किया है और हमें पूरा भरोसा है कि माननीय राष्ट्रपति जी और माननीय प्रधानमंत्री जी इस पूरे प्रकरण की गंभीरता को संज्ञान में लेते हुए देश के समस्त आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों एवं महिलाओं के सम्मान की बात को सुनिश्चित कराने का प्रयास करेंगे। आज तथाकथित बुद्धिजीवी, तथाकथित महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों पर जो जनजातीय अत्याचार करने के पक्षधर मेरी मांग को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। हमने तो रामचरितमानस की चौपाइयों के उन आपत्तिजनक अंश को हटाने की बात किया, लेकिन मैंने देखा बहुत से तथाकथित बुद्धिजीवी और इन पर गाली गलौज, अपमानित करने का अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझने वाले लोग इसको आराध्य श्री राम से जोड़ते हैं, धर्म से जोड़ते हैं, रामचरितमानस से जोड़ते हैं, जबकि इस पर मैंने न कभी टिप्पणी किया और न इस पर टिप्पणी करने का प्रबंधन हूं। मैं तो मात्र कुछ चौपाइयों के अंश जिससे 97% आबादी वाले आदिवासी, दलित, पिछड़े एवं महिलाएं प्रभावित होती हैं, उनकी भावनाएं आहत होती हैं, धर्म के आड़ पर उनको अपमानित होना पड़ता है, हर सामाजिक और धार्मिक अवसरों पर उन्हें नीच होने की त्रासदी झेलनी पड़ती है। इसकी पूरी व्याख्या करते हुए मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय राष्ट्रपति जी को पत्र भेजा है। यहां तक कि पिछड़ी जात में पैदा होने और नीच कहलाने का जो अपमान झेलने का दंश माननीय प्रधानमंत्री जी झेला है, उसका भी हवाला मैंने दिया है कि ये संयोग है कि 2014 में आपके साथ भी इस प्रकार की अपमानजनक टिप्पणी की गई थी, जिसका जिक्र आपने नहीं किया था। इत्तेफाक से आप देश के आज प्रधानमंत्री हैं, इसलिए बहैसियत प्रधानमंत्री के रूप में आप इस समस्या का हल हमेशा हमेशा के लिए करने का कष्ट करें, जिससे कि भविष्य में इस प्रकार के विवाद और बहस होने की नौबत न आए। धर्म और सामाजिक प्लेटफॉर्म पर महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के साथ सौतेला व्यवहार न हो, उनको अपमानजनक परिस्थिति से गुजरना न पड़े, नीच, अधम कहे जाने जैसे शब्दों से बचाया जा सके, प्रताड़ित करने का संदेश देने से उनको मुक्ति मिल सके। इसी आशय का पत्र हमने अपने देश के दोनों शीर्ष नेताओं को, महामहिम राष्ट्रपति जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजा है और उसकी प्रति आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसकी प्रति इसकी प्रति आप सभी को भी उपलब्ध हो जाएगी और उसमें जो भी विस्तार से प्रस्तुत किया गया है उसका आप स्वयं अवलोकन भी करेंगे और अपने तौर तरीके से उसको देश और दुनिया के सामने अपने मीडिया के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, पत्रकार के पत्रों, समाचार पत्रों के माध्यम से पहुंचाने का कष्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
अमित प्रसाद जी, आप लगातार सवाल उठा रहे हैं। आपकी पार्टी की विधायिका है पल्लवी पटेल, उन्होंने कहा है कि जिसकी आस्था ना हो वो धार्मिक पुस्तकें ना पढ़े, लेकिन किसी भी धार्मिक पुस्तक पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इस प्रश्न का मैं जवाब पहले दे चुका हूं, इसलिए रोज रोज एक ही प्रश्न का जवाब देना आज उचित भी नहीं। उन्होंने कहा है। सवाल है सर। अब वो गठबंधन पार्टी की हमारी नेता है, मैं उनका सम्मान करता हूं और हमारी छोटी बहन भी है, इसलिए उनके शूद्र होने का दर्द मैंने समझा है। वो उन्होंने अपनी इस बात को स्वीकार किया कि हम भी शूद्र हैं, अपने आप सारे उत्तर इसमें समाहित हैं। क्या समाज और कहा योगी जी को ठगका राहुल गांधी ने और कहा कि योगी जी धार्मिक नेता नहीं है। अब अच्छी बात तो यह है कि राहुल गांधी जी कांग्रेस के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता नहीं, तो इसका स्पष्टीकरण भी हमारे ख्याल में ज्यादा अच्छा होगा कि राहुल गांधी जी से या कांग्रेस के किसी नेता से लेंगे तो इसका सही उत्तर आपको मिलेगा। प्रसाद जी, अभी आपने अपने बयान में आराध्य श्री राम शब्द का इस्तेमाल किया। अभी अपने बयान में आपने आराध्य श्री राम शब्द का इस्तेमाल किया, तो क्या श्री राम आपके आराध्य हैं या नहीं? देश के बहुतों के आराध्य हैं। और एक चीज मैंने बहुत पहले कहा था, आप शायद उसको भूल रहे हैं, भारतीय संविधान के लागू होने के बाद सभी धर्म सभी पंथ समान हैं और इसीलिए मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। सर ये बताइए, लखनऊ का नाम बदलकर लखनपुरी करने की मांग उठी है, भाजपा के सांसद ने मांग उठाई है, किस तरह से आप लगने लगे? आज भाजपा सरकार अपनी असफलता पर पर्दा डालने के लिए बेरोजगारी, महंगाई, जीएसटी के नाम पर लूट, ठप हुए विकास कार्य, राष्ट्रीय संपत्तियों को बेचे जाने जैसे अपराध से लोगों का ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार का हथकंडा अपना करके लोगों का ध्यान बटाने की कोशिश कर रही है, जिससे कि इनकी असफलताओं पर चर्चा न हो सके। ओम प्रकाश राजभर ने भी चिट्ठी लिखी है सीएम योगी को। ओम प्रकाश राजभर ने भी सीएम योगी को चिट्ठी लिखी गाजीपुर का नाम बदलने के लिए। अब वो क्या सोच करके लिखे हैं, इसका उत्तर राजभर जी से ही लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ओम प्रकाश जी ने कहा कि आप समाजवादी नेता हैं, आप पढ़ना यादव बोलते हैं। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की जो है बहू है पढ़ना यादव, उन्होंने कहा कि शंकर प्रसाद मौर्य को भगवान सद्बुद्धि थे। अब भाजपा के नेता हैं तो और कहीं क्या सकती है शंकर मौर्य के विषय में। आपके खिलाफ देश के तमाम राज्यों में एफआईआर हो रही है, कानपुर में भी हुई, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी हुई, आपको कोई नोटिस आया है इस तरह का? क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो हमें कोई नोटिस नहीं आई। दूसरी चीज, सरकार भाजपा की है, 1 2 3 नहीं 1000 मुकदमे लिखा सकती है, लेकिन हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। जो मैंने मांग रखी है, देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान की, मानस की चौपाइयों के आपत्तिजनक टिप्पणी को हटाने, संशोधित करने या प्रतिबंधित करने की, ये कोई अपराध नहीं है। इसलिए 1000 मुकदमे दर्ज होने के बाद भी कहीं कोई आपराधिक केस नहीं बनेगा। न्यायपालिका से हमें पूरा न्याय मिलेगा, क्योंकि न्यायपालिका में हमारा विश्वास है। स्वामी जी, आपकी बेटी है संघमित्रा मौर्य, वो कह रही है 2024 में वो दोबारा भाजपा की ही प्रत्याशी होंगी। अब ये तो मुझसे उन्होंने नहीं कहा, अगर आपसे कहा तो आप इस प्रश्न का उत्तर आप उन्हीं से मिलकर लीजिएगा। वो भी राजभर जी ने कहा जब आप सत्ता में होते हैं, अखिलेश यादव को लेकर भी कहा है, तो वो शूद्र नहीं लिखते हैं। जब सत्ता के बाहर होते हैं तो कहते हैं कि मैं शूद्र हूँ, और आप तो करोड़पति नेता है तो शूद्र कैसे हो गए, ऐसा ओम प्रकाश राजभर ने कहा। अब मेरा 40 साल का इतिहास है। ओम प्रकाश राजभर जी अभी 2 दिन से राजनीति में आए, और इसलिए वो मेरी हैसियत को जानते हैं। मैं 1200 वर्ग फीट के एलडीए के घर में रहता हूं, और अगर 1200 वर्ग फीट में इतना मालो माल होता, 6 बार मंत्री होने और 3 बार नेता विरोधी दल होने के बावजूद भी
मैं 1200 वर्ग फीट के मकान में नहीं रहता।